तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हल करेंगे। चलिए इसका शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला पॉइंट है, टिहरी की श्रुतिका राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इन्हें चर्चा क्यों है इनकी, देखिए 31 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार टिहरी की श्रुतिका सिलसवाल को चयन राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए हुआ है। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। क्या है मुख्य बिंदु इसके मुख्य बिंदु हैं। जानकारी के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार और मानवाधिकार के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसको मिला है, याद रखना किसे मिला है ये पुरस्कार, श्रुतिका। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा 19वें एशियाई गेम्स के लिए बागेश्वर के रोहित दानू भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हुए हैं। इन्हें कब शामिल किया गया है? 1 अगस्त 2023 को 19वें एशियाई गेम्स के लिए भारतीय फुटबॉलर की घोषणा हुई, जिसमें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर रोहित दानू को शामिल किया गया है। देख लीजिए इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। मुख्य बिंदु है इसके, शानदार फॉरवर्डर रोहित का चयन 23 सितंबर से 28 अक्टूबर तक चीन की कहाँ होने जा रही है? सबसे पहले तो याद रखना, ये चीन में होने जा रही है प्रतियोगिता। होने वाली एशियन गेम्स के लिए भारत की टीम में चयन हुआ है किसका हुआ है? रोहित दानू का और सुनील छेत्री जी किसकी इसमें खेलेंगे? सुनील छेत्री की कप्तानी में खेलेंगे। ठीक है, अब इसमें से ये थोड़ा सा बागेश्वर के बड़गांव निवासी दानू ने काफ़ी छोटी उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने फुटबॉल की बारीकियों का, आपको याद रखना कि किसे मिला है? रोहित दानू जी को। ठीक है, बस रोहित दानू जी को याद रखना है। और ये कब चयन हुआ था इनका चयन हुआ है 1 अगस्त 2023 के लिए, जो 19वें एशियाई खेल में अपना प्रतिभाग करेंगे। ठीक है, ये प्रतियोगिता कहाँ होगी? हमारी चीन में होगी, ध्यान रखना, चीन में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, चीन सीमा पर बनेगी 3 सुरंग। कब बनेगी? अब देखिए यहाँ देखिए 23 अगस्त 2013 को उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि भारत चीन सीमा पर 2 अलग-अलग घाटियों में स्थित आईटीबीपी की 2 चौकियां आपस में जोड़ने और सीमांत क्षेत्र के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने दोनों घाटियों को सुरंग मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। पॉइंट क्या है इसका, कहाँ पर है ये? देखिए पिथौरागढ़ के जोलिंगगांव में है, चमोली के लपतल के बीच है, 490 किमी दूरी है। ठीक है, इसके लिए करीब 57 किमी की सुरंगें हैं। ठीक है, ये जोड़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा देखिए, हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगी 84 कुटिया। 84 कुटिया कहाँ है, हम देखते हैं और क्यों फेमस है 84 कुटिया। हेरिटेज टूरिस्ट के रूप में होगी। देखिए यहाँ पर 3 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार ऋषिकेश स्वर्गाश्रम स्थित ऐतिहासिक स्थल 84 कुटिया को हेरिटेज, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है ये? ऋषिकेश में है 84 कुटिया। इसको हेरिटेज के रूप में, हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? ऋषिकेश में है। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं क्या है इसके मुख्य बिंदु है। विदित है कि तीर्थ नगरी में महर्षि महेश योगी की तपस्थली 84 कुटिया दुनिया के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बैंड ग्रुप बीटल के आत्म से जुड़ी है। ठीक है, उल्लेखनीय 1961 में महर्षि योगी राजाई टाइगर रिजर्व से 5 हेक्टेयर वन भूमि में 84 कुटिया का निर्माण किया था। ठीक है, 1968 में इंग्लैंड के मशहूर बीटल्स ग्रुप के 4 सदस्य आए थे, पॉल कॉर्टनी। ठीक है, इन्होंने 84 कुटिया के बारे में ध्यान योग करने के लिए आए थे। ये लोग जो आए थे कहाँ से थे? इंग्लैंड से थे। 4 लोग थे। कौन कौन थे? इन्होंने इसके बारे में लोगों को दुनिया भर में फेमस किया था इन्होंने। ठीक है,
अगला पॉइंट है हमारा, देखिए ये जो 84 कुटिया है ये 200, ये देखिए ये हमारा अगला पॉइंट था। ठीक है, 200 साल में पहली बार मसूरी को मिला पूर्ण तहसील का दर्जा। मसूरी तहसील को 200 साल बाद मिला है मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। तहसील बनाने के बाद शहर के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और शहर की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, यहाँ ये हैं। अब हम यहाँ के मुख्य बिंदु देखते हैं। इतिहासकार जयप्रकाश उत्तराखंडी ने बताया है कि मसूरी की स्थापना के 200 साल में कभी पूर्ण तहसील नहीं रही। ब्रिटिश काल में मेरठ से कमिश्नरी संचालित होती थी। 1840 में शहर मजिस्ट्रेट की तैनाती हो गई। उस समय जो सुविधाएं इंग्लैंड में होती थीं वह सुविधाएं अंग्रेजों को मसूरी में उपलब्ध हो कराई गई। ठीक है, इसलिए 200 साल बाद आपको याद रखना है मसूरी तहसील को मिलेगा पूर्ण तहसील का दर्जा। ठीक है, अगला है काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर बनेगा हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर। ठीक है, किसकी तर्ज पर बनेगा? ये बनेगा हमारे काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर बनेगा। ठीक है, चर्चा में मुख्य बिंदु क्यों है? 3 अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ महाकाल की तर्ज पर हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। साथ ही प्लान बनाने वाली कंपनी को ही गंगा कॉरिडोर का मास्टर प्लान बनाने के लिए चयनित करने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं, 1-2 पॉइंट देखेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया है कि हरिद्वार ऋषिकेश शहर का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसके लिए हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना की तैयारी की जाएगी। ठीक है, इसी में देखते हैं आगे। हरिद्वार में देवीपुरा में भूपत वाला दूधाधारी चौक हर की पौड़ी 1.5 किलोमीटर, परिधि का क्षेत्र कनखल क्षेत्र, दक्षिण मंदिर, संन्यास रोड, भूतवाला से ऋषिकेश आश्रम, भरत माता मंदिर क्षेत्र और ऋषिकेश में तपोवन का पूरा क्षेत्र, रेलवे स्टेशन के पास कोर से ISBT के पास क्षेत्र और त्रिवेणी घाट आदि क्षेत्रों को इस परियोजना में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा उत्तराखंड की पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। देखिए चर्चा में क्यों है। 6 अगस्त 2023 को कृषि उद्यान मंत्री गणेश जोशी जी ने बताया कि प्रदेश सेब उत्पादन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए पहली सेब नीति प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्य पॉइंट देख लेते हैं इसके। इस बिंदु में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में नए सेब के बगीचे लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करेगी। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हृदय रोग के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को प्रति माह 6 लाख रुपए मानदेन केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। ये इतना नहीं है, इसको याद रखना है आपको। यूसार के 5 विज्ञान चेतना केंद्रों को गोद लेगा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए इसका हम देख लेते हैं 6 अगस्त 2023 को। इसको देखिए 6 अगस्त 2023 को प्रदेश में विज्ञान शिक्षा अनुसंधान नवाचार एवं छात्रों ने वैज्ञानिक रुचि में विकास के लिए उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र यूसार के टेरी गढ़वाल को बादशाही थौल स्थित श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के बीच AMU को किया। मुख्य बिंदु इसके देख लेते हैं। यूसार के निदेशक प्रो अनीता रावत, विश्वविद्यालय कुलपति प्रो NK जोशी ने इस यूओ पर हस्ताक्षर किए। अगला बिंदु है हमारा तीलू रोतेली अंतर्राज्यीय पुरस्कार 2023 में 14 वीरांगनाओं को 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला अवार्ड। चर्चा में क्यों है देख लेते हैं इसे। 8 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
कब? 8 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून सर्विस चौक को स्थित IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 14 वृंदाओं को और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तिलो रोतोली से क्या है सम्मानित किया। अगला बिंदु है हमारा, प्रदेश में अब वेलनेस योग और पंचकर्म सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य। 8 अगस्त 2023 से उत्तराखंड के आयुष सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश में संचालित वेलनेस योग और पंचकर्म सेंटरों के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य होगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड की जेलों में बंद 39 कैदियों को मिलेगी आज़ादी। ये तो नहीं है इतना। यहाँ देखिए, शासन ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति की अधिसूचना जारी की है। ये देखिए, 10 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग नीति जारी की 2023 की। प्रथम उद्योग नीति आपको पता है कब नीति जारी की गई थी? 2001 में हुई थी, फिर 2003 में हुई थी, अब ठीक है, फिर 2011 में हुई, अब ये 2023 में हुई। ठीक है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में दोबारा PG पर रोक नियम लागू करने वाला राज्य देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। मतलब अब दोबारा एडमिशन नहीं होगा। श्रीदेव सुमन, आज का देख लेते हैं चर्चा में ये क्यों है। चर्चा देखिए इसी क्यों है। 10 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल बादशाही थौल स्थित श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने इस साल से उन छात्रों के दोबारा PG दाखिले पर रोक लगा दी जो पूर्व में विश्वविद्यालय से PG कोर्स कर चुके हैं। यह नियम लागू करने वाला यह विश्वविद्यालय राज्य एवं देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ध्यान रखना, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की 13 बड़ी घोषणाएं। देखिए कौन कौन सी घोषणाएं की हैं, इसके तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। 15 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून में परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के लिए 13 बड़ी घोषणाएं की। इसमें 13 कौन कौन सी हैं? आम जन देश भर में सामग्री उपलब्ध कराई, ऑनलाइन बुकिंग, दुर्गम इलाकों में गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री बच्चा योजना शुरू की गई है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में निःशुल्क दी जाएगी। अग्निवीर योजना के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ठीक है, ये घोषणाएं की हैं इन्होंने। ठीक है, और ये सब घोषणाएं हैं इनकी। राज्य के मुख्य चौराहे पर सड़कों पर नामकरण राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों पर किया जाएगा। ये सारी घोषणाएं हैं, देख लेना आप इनको। अगला हमारा बिंदु है, प्रदेश में मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से नवाजे गए पुलिसकर्मी। चर्चा में क्यों है, देखिए यहाँ चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में हमारा ये देखिए क्यों है। यहाँ पर 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून में परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य पुलिस के 4 पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। कौन कौन है ये हमारे? बधाने विशाखा अशोक SP रुद्रप्रयाग, रेखा यादव SP ग्रामीण हरिद्वार, अमित श्रीवास्तव द्वितीय परिचय राज्यपाल और सरिता डोवाल SP सिटी देहरादून। अगला हमारा पॉइंट है, उत्तराखंड के SI भगवान सिंह को मिला केंद्रीय गृह मंत्री पदक। देखिए 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक भगवान सिंह मेहरा को ऑनर किलिंग करने वालों को मृत्युदंड दिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए ये है हमारे इनको ये सम्मान दिया गया है। ये हमारे इनको ये सम्मान दिया गया है। ये देखिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है,
अगला पॉइंट है हमारा, हम इसके बिंदु देख लेते हैं कुछ। इसके बिंदु देखिए, उन्हें ये पदक गृह मंत्रालय भारत सरकार ने मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में दिया है। कौन सी कैटेगरी में दिया है इन्होंने? एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में दिया है इन्होंने ये अवार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। राज्यपाल ने किया क्लैप प्रोजेक्ट शुभारंभ। क्लैप प्रोजेक्ट क्या है ये देख लेते हैं। देखिए क्या है। 16 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में विद्यालय शिक्षा विभाग के कंटिन्यूड लर्निंग एक्सप्रेस प्रोजेक्ट क्लैप के शुभारंभ किया, जिसके तहत बच्चे ई लर्निंग वाहन के माध्यम से नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसके मुख्य बिंदु देखिए क्या है। इसके साथ ही राज्यपाल ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सचल ई वाहन फ्लैग ऑफ किया। शिक्षा विभाग की ओर से एनसीईआरटी के मार्गदर्शन के लिए निर्माता कंपनी एचपी के सहयोग से क्लैप किया गया। ठीक है, अगला बिंदु देख लेते हैं हम। अगला बिंदु देखिए, ढाई लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए चर्चा में क्यों है ये। 17 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि समिट के लिए निवेश सरकार ने रखा गया है। ठीक है, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख के चलना है। ये है रेलवे से जुड़ेगा कार्तिक स्वामी मंदिर। कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है देख लेते हैं। 20 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव कुरबेन ने बताया कि कार्तिक स्वामी मंदिर तक सरल व सुलभ पहुँच के लिए रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए प्री फिजिबिलिटी सर्वे हो चुका है। कार्तिक स्वामी के पैदल मार्ग में भी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ पर है देखिए, यहाँ पर मुख्य पॉइंट यहाँ पर देखिए। पहला पॉइंट है हमारा ये देखिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए, विदित है कि उत्तर भारत में भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रुद्रप्रयाग मंदिर में है। ठीक है, क्रौंच पर्वत पर स्थित है। कौन सा पर्वत पर है? क्रौंच पर्वत पर स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जिसे कार्तिक स्वामी कहा जाता है, इस मंदिर तक श्रद्धालुओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए इसे रोपवे से जोड़ा जाएगा। मंदिर के बेस पॉइंट कनकचौरी ने कार्तिक स्वामी तक 1.4 किमी लंबा रोपवे बनेगा, जिसके लिए प्री फिजिबिलिटी सर्वेक्षण भी हो चुका है। आपको याद रखना है कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। कौन से पर्वत पर है? क्रौंच पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर है? रुद्रप्रयाग में है, क्रौंच पर्वत पर है। ध्यान में क्रौंच पर्वत ये है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा देखिए ये कि इसका देखिए, इसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये मंदिर है जो, ये मंदिर देखिए इसका तो कितना दुर्गम रास्ता है। रास्ता देखिए कितना दुर्गम है। यहाँ जाने के लिए कितनी कितनी खतरनाक चढ़ाई है इस मंदिर पर जाने के लिए। देखिए यहाँ से हमारे सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई हैं। सीढ़ी से जा रहे हैं ये ऊपर। ये देखिए कितने ऊपर, कौन से मंदिर में? क्रौंच पर्वत है ये देखिए। आसपास सारे इधर देखिए सारा कितना खड़ी चढ़ाई पर ये मंदिर है। ठीक है, आपको ये रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर है ये पूर्ण रूप से दिखाया है। ये देखिए ये मंदिर, जो मंदिर यहाँ पर बना है ये मंदिर की पूरा चित्र यहाँ पर है। देखिए ये यहाँ पहुँचेंगे कितना भव्य सुहावना, पूरे पर्वत चोटियाँ कितनी साफ दिखाई दे रही हैं, कितना सुहावना दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से अगला पॉइंट है हमारा, देखिए रोपवे से उड़ेगा। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर देखिए, इसका एक पॉइंट और देख लेते हैं। इसका ये पॉइंट एक और देख लेते हैं। इसका पॉइंट है
जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग के 360 से अधिक गांवों के आराध्य के रूप में पूजनीय भगवान कार्तिकेय के दर्शनों को लिए वर्ष भर श्रद्धालु कार्तिक स्वामी मंदिर में पहुंचते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, जल्द उठेगा जागेश्वर और बद्रीनाथ के शिलालेखों के रहस्यों से पर्दा। जो हम इतना शिलालेख पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, कौन किस किस के मिले हैं, कैसे बारे में किसने लिखवाए हैं, ये किसने का निर्माण किया है, ये सारे कहाँ कहाँ क्या होगा, इनका जल्दी से इनके इस पर के रहस्य से पर्दा उठेगा। क्या रहस्य है इनका, सारा कुछ ये इनके रहस्य उठेगा। देखिए चर्चा में क्यों है, 20 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, आएगा आगे। 20 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के देहरादून मंडल के सहायक अधीक्षक पुरातत्व के शर्मा ने बताया कि अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मंदिर जागेश्वर और चमोली स्थित बद्रीनाथ के प्राचीन शिलालेखों के रहस्य से जल्द पर्दा उठेगा। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SI ने एपिग्राफी शाखा नकलों को पत्र भेजा है। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है, जागेश्वर धाम स्थित महामृत्युंजय समेत कुछ अन्य मंदिरों की दीवारों पर प्राचीन लिपि उत्कीर्ण है। महामृत्युंजय मंदिर के 2 विशालकाय शिलालेख अब पुरातात्विक संग्रहालय में संरक्षित हैं। ठीक है, आपको खाली ये ध्यान रखना है कि जो हमारे ये मंदिर हैं, एक हमारा जागेश्वर अल्मोड़ा में और दूसरा बद्रीनाथ चमोली में, इनके रहस्यों से जल्दी पर्दा उठने वाला है। ठीक है, देखिए ये देखिए इनकी लिपि देखिए कैसी है, इनकी लिपि आपको देखिए जल्दी खुलने जा रहा है जागेश्वर और बद्रीनाथ के शिलालेखों का प्राचीन रहस्य। देखिए इनकी लिपि ऐसी है जो पढ़ने में नहीं आती है, एक ऐसी लिपि है जो बहुत मुश्किल से पढ़ने में आती है। ये तो थोड़ी बहुत आ भी रही है, मगर इनका है क्या, इन पर लिखा क्या है, ये आजकल बहुत से लोग समझ भी नहीं पाए कि लिखा क्या है। कुछ लोग समझ गए हैं और कुछ नहीं समझ पाए हैं, इसलिए पुरातत्व विभाग में इनकी खुदाई होगी या इनकी जो भी होगा ध्यान, जो भी इनके द्वारा जो हमारे पुरातत्व वैज्ञानिक हैं पता लगाएंगे क्या रहस्य है इनका। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कब शुरू की गई है। 22 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला समूह को मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना स्वीकृत योजना दी पर मंजूरी या स्वीकृति दी है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, UCC ड्राफ्ट तैयार, जल्द होगा लागू। देखिए यहाँ पर बहुत चर्चा में आई UCC चर्चा में क्यों है, ये हमारा कौन से उसमें अनुच्छेद में मिलता है, ये हमारा 44वें अनुच्छेद में मिलता है, संविधान के 44वें अनुच्छेद में मिलता है UCC के बारे में। ठीक है, ऐसा अच्छा कौन सा राज्य है जो UCC का विरोध कर रहा है। प्रस्ताव विधानसभा में गया था लेकिन उसका विरोध हुआ था, कौन सा राज्य बना जिसका विरोध हुआ UCC को लेकर, केरल बना है। ध्यान रखना, केरल की विधानसभा में ये अगर UCC का प्रस्ताव लाया गया जिसका विरोध प्रकट हुआ तो जिसका विरोध प्रकट किया गया केरल। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये चर्चा में तो बहुत दिन से है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चर्चा में क्यों, 22 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए गठित समिति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सरकार को मिलने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट स्नैक ट्रैपिंग डिवाइस चर्चा में क्यों है, देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। 22 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, ठीक है, मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इतना नहीं लग रहा है, देखिए यहाँ पर PRD जवानों की ड्यूटी के दौरान मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। ठीक है, 24 अगस्त 2024 में ये घोषणा हो चुकी है। ठीक है, अगला हमारा है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय फलक पर छाई उत्तराखंड की बेटी सृष्टि, फिल्म एक था गाँव को मिलेगा अवार्ड। देखिए बहुत, कौन सी फिल्म को मिलेगा, एक था गाँव को मिलेगा, इसे मिलेगा सृष्टि जी को मिलेगा, एक था गाँव के लिए अवार्ड मिलेगा। चर्चा में क्यों है,
24 अगस्त 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें उत्तराखंड के टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के सेमला गांव निवासी सृष्टि लखेरा की फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चमोली जिले को मिला राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड। ठीक है, स्कॉच अवार्ड मिल चुका है, चमोली जिले को मिला राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड। ठीक है, कब 26 अगस्त 2013 को 94 स्कॉच समिट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इंडिया नई दिल्ली में स्कॉच ग्रुप इंडिया की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चमोली जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है। चमोली को मिला है, ध्यान रखना। ठीक है, ये है स्कॉच अवार्ड, ये है, देखिए कैसे है स्कॉच अवार्ड। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स उत्तराखंड इसी साल में MBBS छात्रों को मिलेगा हिंदी में पढ़ने का विकल्प। पता होना चाहिए, ये बहुत दिनों चर्चा में विषय बना हुआ है, पढ़ लेते हैं क्यों है चर्चा में ये। 28 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के देहरादून स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत चंद ने दीक्षा समारोह के दौरान मीडिया को बताया कि इस साल से MBBS दाखिले लेने वाले छात्रों को हिंदी में पढ़ने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिए HNV मेडिकल विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। हमारा अगला पॉइंट है, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। उत्तराखंड को मिलेगा लोकायुक्त, जल्दी लोकायुक्त मिलने वाला है उत्तराखंड को। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है, चर्चा में क्यों है, पढ़ लेते हैं। चर्चा में हमारा ये क्यों है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी, देखिए यहाँ प्रोत्साहन शुभारंभ 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सर्वेश चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया तथा कुछ खिलाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपये चेक प्रदान किया गया। चंपावत में बनेगा राज्य का तीसरा साइंस सेंटर, चर्चा में क्यों है, देख लेते हैं। 30 अगस्त 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी देहरादून और अल्मोड़ा जिले के बाद अब जल्द ही चंपावत जिला मुख्यालय में राज्य के तीसरे साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ये हमारे आज के प्रश्न थे, कैसे लगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।